हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप यहाँ टॉपिक का नाम देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है हमारा, जिससे हमारा मैक्सिमम मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपना सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस का अगर आपने ओवरव्यू किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है हमारा और इसको बहुत ही डिटेल में हम लोग इस अपना जो हमारा कोर्स है इसमें हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे आपका जो भी डाउट है उसको मैं ले सकूं। एज इट इज़ लाइव सेशन के थ्रू मैं लूंगा आपका। तो हम लोग सारा जो भी आपका डाउट है वो मैं आपको टाइम टू टाइम आपका मैं लेता जाऊंगा और आपके मैं सारे डाउट को कोशिश करूंगा क्लियर करने का। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं देखने जा रहा हूं कि व्हाट इज दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग दिस टॉपिक, दैट इज डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। आखिर इस टॉपिक को हम लोग क्यों पढ़ रहे होते हैं, आज का इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इसी चीज के बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो हमारे वीडियोस आएंगे उसमें हम लोग फर्दर डिटेल में जाते रहेंगे इस टॉपिक में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस टॉपिक के बारे में कि आखिर ये जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसको पढ़ाने का हमारे पास पर्पस क्या है। ठीक है, चलिए। सॉरी, देखिए, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से पहले एक सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा। उस सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमारा होता है। उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा जो कि सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। उसमें आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस के बारे में कि भाई साहब हमारा स्ट्रेस क्या होता है। आई गेस आपने पढ़ा होगा स्ट्रेस के बारे में, राइट। तो बेसिकली स्ट्रेस कहने का मतलब है, आपको पता होगा स्ट्रेस के बारे में। तो हम लोग उसी टॉपिक के अंदर आपने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में भी कि हमारा स्ट्रेस कितने टाइप्स का होता है। तो अगर आप टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो दो बेसिस पे किया जाता है। पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और दूसरा क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग। ये किसी पर्टिकुलर बॉडी पे किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे हमारा स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन होता है। तो अगर मैं स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन की बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, तो आपने पढ़ा तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में। पहला आपने पढ़ा डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में, जिसको आपने कहा डायरेक्ट स्ट्रेस। दूसरा आपने पढ़ा बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और तीसरा आपने पढ़ा शियर स्ट्रेस के बारे में, राइट। ये तीन टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में आपने पढ़ा, या टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात हम करें ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लोडिंग, तो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्ट, बेंडिंग एंड शियर। तो अभी इस पर्टिकुलर सेशन में जो मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूंगा वो सिर्फ दो टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। और अब मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूं, व्हाट इज डायरेक्ट स्ट्रेस, मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं, एंड व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। देखिए, डायरेक्ट स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, तो डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में सिंपली आपने पढ़ा था कि अगर ये कोई हमारे पास बॉडी है, इस बॉडी को अगर हम खींचते हैं, दैट इज पुल करते हैं, या इस बॉडी को हम पुश करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इस पे कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रेस इंड्यूस करेगा इस बॉडी में वो स्ट्रेस हमारा कौन सा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। सिंपली आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है उसको अगर हम खींचते हैं या उस बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं तो उसके वजह से, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोडिंग के वजह से जो मेरा स्ट्रेस आएगा बॉडी में, वो स्ट्रेस हमारा कैसा था, डायरेक्ट स्ट्रेस। और बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्या था कि अगर इस बॉडी को हम बेंड करते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स अप्लाई करके अगर इस बॉडी को हम बेंड कराने की कोशिश करते हैं, तो जो मेरा स्ट्रेस इंड्यूस करेगा इस बॉडी में, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। तो मालूम ये चला कि डायरेक्ट स्ट्रेस किसके वजह से आ रहा था, जब किसी बॉडी के ऊपर डायरेक्ट कंप्रेशन या डायरेक्ट टेंसाइल का इफेक्ट हो रहा हो, तो जो मेरा स्ट्रेस आ रहा होगा वो स्ट्रेस क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस है। और बेंडिंग स्ट्रेस हमारा क्या है कि जब किसी बॉडी को हम बेंड कराना चाहते हैं, उस पर किसी तरह का बेंडिंग अप्लाई करते हैं, तो बेंडिंग के वजह से जो स्ट्रेस बॉडी में इंड्यूस्ड होता है उसको हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। आई होप सो कि ये चीजें आपको पता होंगी। अब जब आपको डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया है, तो
अब हम इस टॉपिक को, अब इस दोनों जो हम लोगों ने चीजों को देखा, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस को, अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने इस टॉपिक से, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई कॉलम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने एक कॉलम लिया, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ाने का पर्पस ये है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई बॉडी हो और अगर उस बॉडी पे हमारा कोई लोड एक्ट कर रहा हो और इस टाइप से लोड हमारा एक्ट कर रहा हो जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस का भी कंडीशन आ जाए, एज वेल एज हमारा क्या कह सकते हैं बेंडिंग का भी कंडीशन आ जाए, तो एट ए टाइम एक बॉडी के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड हो रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस भी इंड्यूस्ड हो रहा है, तो जो मेरा रिजल्टेंट स्ट्रेस आया वो किसके बराबर आया? डायरेक्ट स्ट्रेस एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस के। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने एक कॉलम को आपके सामने यहां पे ड्रॉ किया है, लेट अस अज्यूम कि इस कॉलम का ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये बिल्कुल उसका एक्सिस है, ठीक है, जो बिल्कुल सीजी है, ऑब्वियसली इसका सीजी क्रॉस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक लोड अप्लाई करें, एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक लोड अप्लाई करें बिल्कुल इसके एक्सिस के अबाउट, जो कि लोड हमारा कहां पे लग रहा है, एक ये कोई एक कॉलम है और इसका ये हमारा मान के चलो सीजी हमारा ये क्रॉस कर रहा है, और ये जो मैंने लोड अप्लाई किया है पी, ये बिल्कुल इसके एक्सिस के अबाउट अप्लाई किया है और इस लोड का कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है। इसेंट्रिसिटी क्या है मैं आगे बताऊंगा। अब जब इस लोड के वजह से अब इस बॉडी में क्या आएगा, या तो डायरेक्ट कंप्रेशन का केस आएगा क्योंकि इसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा है और ये लोड बिल्कुल कहां लग रहा है, इस बॉडी के सीजी के अलोंग लग रहा है, लोड का कोई भी इसेंट्रिसिटी नहीं है, तो उसके वजह से इस बॉडी में जो स्ट्रेस आएगा वो सीधा सीधा कौन सा स्ट्रेस आएगा? डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा। कहीं पे भी बेंडिंग स्ट्रेस का कंडीशन नहीं आएगा, रीजन बीइंग कि ये लोड बिल्कुल इसके सीजी के अलोंग लग रहा है और उसके वजह से बॉडी में जो स्ट्रेस आया वो मेरा सीधा सीधी डायरेक्ट स्ट्रेस आया। अगर यही लोड एग्जांपल के तौर पे, अगर यही लोड हमारा मान के चलिए ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है अब या सीजी है और यहां से कोई लोड एक सर्टेन दूरी पे लग रहा हो, फॉर एग्जांपल कुछ स्मॉल ई डिस्टेंस पे लग रहा हो, अब जो मेरा लोड लग रहा है वो बिल्कुल कहां लग रहा है, अब वो जो मेरा लोड है वो बिल्कुल सेंटर पे नहीं लग रहा है, सेंटर से थोड़ा सा हट के लग रहा है, और कितने दूरी से हट के लग रहा है, मान के चलिए कुछ स्मॉल ई डिस्टेंस पे लग रहा है। अब इस लोडिंग के वजह से अब ये जो मेरा लोड एक्ट कर रहा होगा क्योंकि एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, इस बॉडी में कुछ इस टाइप का बकलिंग क्रिएट हो सकता है, इस टाइप से क्या हो जाएगा, बकलिंग क्रिएट होगा, और साथ ही साथ ये इसको क्या करेगा, कंप्रेस भी करेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या क्रिएट होगा, एक बकलिंग भी क्रिएट होगा। तो जब बकलिंग क्रिएट होगा, जब वो बॉडी में बेंडिंग क्रिएट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेस भी इंड्यूस करेगा इसके अंदर, तो उस टाइप ऑफ स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोड क्या करेगा, इस सेक्शन को कंप्रेस भी कर रहा होगा, कंप्रेस भी कर रहा होगा, और साथ ही साथ ये क्या हो रहा होगा, बेंड भी हो रहा होगा। तो जब ये कंप्रेस भी कर रहा होगा तो जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो स्ट्रेस कैसा आ रहा होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस। और जब इसके अंदर बकलिंग क्रिएट हो रहा है, जिसको बेंडिंग भी हम कहेंगे, बेंडिंग क्रिएट हो रहा होगा, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस आ रहा होगा वो स्ट्रेस कैसा आ रहा होगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो मालूम इन शॉर्ट हमको ये चला कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मेंबर हो और उस मेंबर पे जब हमने कोई लोड लगाया हो और उस लोड का अगर वो लोड हमारा बिल्कुल कह सकते हैं कि उस बॉडी के सीजी के अलोंग ना लग के अगर सीजी से थोड़ा सा भी हट के लगेगा, तो हमारा जो सेक्शन होगा उसमें कैसा कैसा स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, डायरेक्ट स्ट्रेस भी एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस भी। और अभी तक जो टॉपिक आपने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें आपने क्या पढ़ा कि या तो कोई बॉडी होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा होगा, या तो कोई बॉडी होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा होगा। अभी तक आपने वैसा केस नहीं पढ़ा कि कोई अगर हमारे पास बॉडी हो जिसमें एट ए टाइम दोनों स्ट्रेस आ रहा हो, डायरेक्ट भी आ रहा हो एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रहा हो, और दोनों की वजह से जो नेट इफेक्ट आ रहा हो सेक्शन पे लोडिंग की वजह से, डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग के स्ट्रेस की वजह से, उसके बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, इसमें आपको इसी चीज के बारे में पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो
और उस बॉडी पे एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी से लोड एक्ट कर रहा हो। सर्टेन इसेंट्रिसिटी या इसेंट्रिसिटी कहने का मतलब होता है, यही होता है स्मॉल ई, इसी को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मतलब हो जाएगा कि अगर हमारा कोई लोड अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कुछ हट के लग रहा हो। जैसे इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये लोड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितने दूरी पे लग रहा था, एक स्मॉल ई डिस्टेंस पे लग रहा था, तो इसी स्मॉल ई को कहेंगे इसेंट्रिसिटी, कि लोड हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कितना हट के लग रहा है, इसी को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। और जब आप क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे तो क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दी रहती है कि स्मॉल ई की वैल्यू क्या होगी। तो इन शॉर्ट आपको मालूम चला होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमको जो पढ़ना है वो नेट इफेक्ट पढ़ना है, कि अगर हमारे पास कोई बॉडी हो जिसपे हमारा कोई लोड एक्ट किया हो, तो लोड के वजह से जो बॉडी में स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड करेगा, जो कि डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड कर रहा है, तो हमें यह बताना है कि रिजल्टेंट स्ट्रेस फाइनली हमारा उस बॉडी में कितना आया। अभी तक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ रहे थे, या तो किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस का कंडीशन आ रहा था, या तो किसी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस का कंडीशन आ रहा था। कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में आप नहीं पढ़ रहे थे। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपके सामने, इस टॉपिक में आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस के बारे में पढ़ना है कि डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस जो किसी बॉडी में इंड्यूस करेगा तो वो कितना इंड्यूस करेगा, डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस, और उन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट स्ट्रेस आएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस एज वेल एज मिनिमम स्ट्रेस, वो कितना आएगा आपको। इन सारे चीजों के बारे में इसमें पढ़ना है डिटेल में। और मैं आपको चाहूं तो कुछ और एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी बॉडी में एट ए टाइम डायरेक्ट एज वेल एज रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे इंड्यूस करेगा। मैं कुछ और एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहां पे वापस से एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हमारा कॉलम है। कॉलम से समझना हमारे लिए ज्यादा आसान है डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस का के बारे में, इसलिए मैं यहां पे कॉलम का एग्जांपल ले रहा हूं, राइट। अब लेट अस अज्यूम कि इस कॉलम का ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका सीजी यहां से क्रॉस कर रहा है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है फॉर एग्जांपल। नाउ लेट अस अज्यूम कि हमारा एक लोड एक्ट कर रहा है, एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी कुछ स्मॉल पी का, यहां से स्मॉल ई डिस्टेंस पे एक लोड है जो कि पी इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है, एक सर्टेन इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई से। नाउ अब अगर हम इसका एक और फिगर यहां बनाते हैं, लेट अस ड्रॉ वन मोर फिगर, लेट अस ड्रॉ वन मोर फिगर। अगर हम एक और कॉलम यहां पे फिर से ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, ठीक है। नाउ ये हमारा क्या था, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये हमारा क्रॉस कर रहा था, और यहां से एक स्मॉल लोड, एक लोड एक्ट कर रहा था पी, जो एक स्मॉल इसेंट्रिसिटी स्मॉल ई से एक्ट कर रहा था। नाउ लेट अस अज्यूम कि ये जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मेरा एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्रॉस कर रहा है, इस एक्सिस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। ये जो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके ऊपर हम दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है वो अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं ये देखिएगा। लेट अस अज्यूम कि यहां पे एक मैंने फोर्स अप्लाई किया P, और इसका सेम नेचर का फोर्स मैंने अप्लाई किया यहां पे भी P, ठीक है। जो मेरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, वहां से हम लोगों ने, जो मेरा एक्सिस था वहां से वहां पे मैंने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर दिया, P और P अमाउंट का। अब इस फोर्सेस को मैं अलग अलग भाग में तोड़ देता हूं। कैसे मैं ब्रेक करता हूं देखिए। अब इस फोर्सेस को मैं दो अलग अलग भाग में ब्रेक करता हूं। एक मैं यहां पे ब्रेक करता हूं, तीन फोर्सेस में हमारा ये ब्रेक होगा, और एक मैं यहां पे ब्रेक करता हूं। देखिए कैसे मेरा ब्रेक होगा, ध्यान से देखिए। एज इट इज ये इसका एक्सिस ऑफ, ये इसका मेरा एक्सिस होगा। नाउ चलिए अब हम यहां पे देखते हैं बेसिकली, अब ये जो मेरा फोर्स है, इस फोर्स को मैं, या ये जो मेरा फोर्स था, इस फोर्स को मैं कुछ ऐसे ही दिखा देता हूं। ये जो फोर्स P था, इस फोर्स को मैं ऐसे ही दिखा देता हूं एज इट इज। इस फोर्स को मैंने एज इट इज ऐसे दिखा दिया। और अब ये जो मेरा दो फोर्स था, ये और ये फोर्स, इसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं। सॉरी, ये एक फोर्स हमारा इस टाइप से एक्ट कर रहा है P, और एक हमारा फोर्स इस टाइप से एक्ट कर रहा है P, और ये कितने सेंट्रिसिटी पे है, कुछ स्मॉल ई सेंट्रिसिटी पे है। क्लियर है, कितने सेंट्रिसिटी पे है, कुछ स्मॉल ई सेंट्रिसिटी पे है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, राइट। चलिए
तो मैंने क्या कर दिया, ये जो मैंने फिगर था इसको दो अलग अलग फिगर में मैंने ब्रेक कर दिया। ये जो फोर्स लग रहा था उसको मैंने एज इट इज यहां दिखा दिया, और ये फोर्स और इस फोर्स को मैंने यहां पे दिखा दिया। अब आप देखेंगे, अब आपको मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे इस बॉडी में डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस कर रहा है उसके बारे में। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर फिगर को सिर्फ आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर फिगर में इस पर्टिकुलर लोड की वजह से ये कॉलम कैसे कंप्रेस होगा, डायरेक्टली कंप्रेस होगा। और ये लोड कहां लग रहा है, बिल्कुल इसके एक्सिस के अबाउट लग रहा है, बिल्कुल एक्सिस के अबाउट लग रहा है। तो उसके वजह से ये कॉलम क्या होगा, डायरेक्टली कंप्रेस होगा। तो जो स्ट्रेस आएगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस हमारा आएगा। जो मेरा स्ट्रेस आएगा उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली उसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। और अगर आप इस फिगर की बात करेंगे तो ये एक लोड है P और ये एक लोड है P और ये इसकी इसेंट्रिसिटी है E। तो ये ये कपल फॉर्म करेगा, एक मोमेंट फाउंड होगा। तो जो मोमेंट M आएगा वो किस अमाउंट का आएगा, P इंटू E अमाउंट का मोमेंट क्रिएट होगा, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो एक कपल रोटेशन क्रिएट कराएगा, कपल। तो उसके वजह से इसमें क्या आएगा, इस बॉडी में इस टाइप का बकलिंग जो है वो क्रिएट होगा। तो बकलिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगा वो स्ट्रेस मेरा क्या आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर आपसे ये पूछे कि बताइए कि अब हमको ये बताइए अल्टीमेटली कि जो मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस आया एज वेल एज जो मेरा बेंडिंग स्ट्रेस आया इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर कॉलम पे, तो वो कितना आया, वो आपको फाइंड करके बताने के लिए बोलेगा। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, भाई कैसे फाइंड करें कि जो मेरा डायरेक्ट स्ट्रेस आ रहा है वो कितना आ रहा है और बेंडिंग स्ट्रेस जो आ रहा है वो मेरा कितना आ रहा है। और अल्टीमेटली आपसे पूछेगा कि भाई साहब बताइए कि रिजल्टेंट स्ट्रेस फिर कितना आ रहा है, वो बताइए कितना आ रहा है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए कुछ प्रोसेस आपको चाहिए होगा, कुछ मेथड्स चाहिए होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा। तो यही सारी चीज आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में, डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक में आपको बताई जाती है कि कैसे हम किसी बॉडी के ऊपर जो रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा हमारा, जो कॉम्बिनेशन होगा डायरेक्ट एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस का, उसको कैसे फाइंड करें, कैसे उस वैल्यू को फाइंड करके निकालें। यही सारा कुछ बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ना है और फाइंड करके निकालना है। क्लियर है चीज? तो ये था इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक स्मॉल ओवरव्यू कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस, तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या वैल्यू आपको फाइंड करके निकालना है। तो आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, क्या फाइंड करके आपको बताना है। क्लियर है ये चीज? अब इसमें आप जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ेंगे तो अब आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसे अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें मैं आपको बात करूंगा कि ये जो मेरा लोड एक्ट कर रहा है P, जो कि एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी E पे एक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाता हूं, टॉप व्यू बनाता हूं, तो मेरा कैसा बनेगा, कुछ इसी टाइप से। अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा इस कॉलम को, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉलम है तो दिखने में कैसा लगेगा, कुछ इसी टाइप से लगेगा। देखिए दिखने में इसका ये कुछ विड्थ होगा और इसका ये क्या होगा, कुछ थिकनेस होगा D। अगर मैं इस कॉलम को टॉप से देखता हूं तो अब ये जो लोड एक्ट कर रहा है, और लेट अस अज्यूम कि अगर ये हमारा YY एक्सिस है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, XX एक्सिस। अगर ये XX है, अगर ये मेरा YY एक्सिस है, तो अब आगे जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो मेरा लोड है जो कि एक सर्टेन एसेंट्रिसिटी E पे एक्ट कर रहा है, ये किस एक्सिस के एक्ट कर रहा है। कहने का मतलब है कि मेरा जो लोड है उसका जो सिमेट्री, जो उसका जो इसेंट्रिसिटी होगा, या तो कोई एक एक्सिस से हो सकता है, या तो वो यहां पे एक्ट कर रहा हो Y एक्सिस से कुछ E डिस्टेंस पे, या तो कह सकते हैं कि मेरा लोड जो होगा वो X एक्सिस से कुछ इसेंट्रिसिटी पे एक्ट कर रहा हो। जो मेरा लोड एक्ट करेगा वो या तो किसी एक एक्सिस के से इसेंट्रिक होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये जो लोड है कुछ ई डिस्टेंस पे है, तो लेट अस अज्यूम कि ये वाई वाई एक्सिस से कुछ ई डिस्टेंस पे होगा, या तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये ई जो होगा मेरा एक्स एक्स एक्सिस से कुछ ई डिस्टेंस पे होगा। और एक केस हमको ये भी देखने को मिल सकता है कि ये जो मेरा जो लोड P है ये दोनों ही एक्सिस से कुछ हमारा एसेंट्रिक है, मतलब यहां से भी कुछ स्मॉल ई डिस्टेंस पे और यहां से भी कुछ स्मॉल ई डिस्टेंस पे हो सकता है। दैट मींस
कि मेरा जो लोड होगा उसका जो इसेंट्रिसिटी होगा वो या तो दोनों एक्सिस से हो सकता है, एक्स एक्स एक्सिस से भी एज वेल एज वाई वाई एक्सिस से भी, या नहीं तो जो पहला केस हम लोग देखेंगे वो हमारा ये होगा कि जो मेरा लोड की इसेंट्रिसिटी होगी या तो वो एक्स एक्स एक्सिस से होगी या तो वो वाई वाई एक्सिस से होगी। हम लोग अभी एक सिंगल एक्सिस के अबाउट जो है लोड की इसेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको दिया हुआ है कि लोड की इसेंट्रिसिटी जो आपको क्वेश्चन में आएगी, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो कोई एक एक्सिस के इसेंट्रिक होगा। या तो लोड हमारा एक्स एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक हो सकता है, या हम इसेंट्रिक हो सकता है, या तो हमारा वाई वाई एक्सिस के इसेंट्रिक हो सकता है। आपके सिलेबस में आपको दोनों एक्सिस से हमारा कोई लोड इसेंट्रिक हो, जो मैंने ये केस यहां पे ड्रॉ किया, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर बच्चे किसी और स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमारे सिलेबस में सर जो लोड की इसेंट्रिसिटी है वो दोनों एक्सिस के बारे में, दोनों एक्सिस से भी पढ़ना है, तो आप जरूर बताएंगे, तब मैं उसको भी इंक्लूड कर दूंगा। दैट मींस उसके भी केस को मैं यहां पे ऐड ऑन कर दूंगा। तो इस चीज का आप बस ध्यान रखेंगे, तो आप एक बार अपना सिलेबस को जरूर ओवरव्यू कर लेंगे। तो इन शॉर्ट यही था हमारा इस कंप्लीट जो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का पहला लेक्चर था, जिसमें हमको इंट्रोडक्शन बताना था डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वो इंट्रोडक्शन मिल गया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपको क्यूरीज अभी भी है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, और या नहीं तो मैंने आपको जैसा कि बताया हूं हमेशा की तरह कि हमारा जैसे ही पहला यूनिट खत्म होगा, इन शॉर्ट कहने का मतलब है पहला यूनिट भी नहीं, जैसे अगर आप देखेंगे तो पहला यूनिट में आपको 3 सेक्शंस के बारे में पढ़ना है। पहला, कोई भी आप सब्जेक्ट, जब आप कोई भी यूनिट्स को देखते हैं तो हमेशा 22 सेक्शन में टूटा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 1 या यूनिट 1 में 1.1 में ये पढ़ना है, 1.2 में ये पढ़ना है, 1.3 में ये पढ़ना है। तो जैसे ही हमारा 1.1 खत्म होगा, उसके बाद मैं आपके सामने लाइव आऊंगा। आपको जो भी सेक्शन 1.1 में प्रॉब्लम होगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमको सेक्शन 1.1 में ये चीजें नहीं समझ में आई थी, उसको आप बता दीजिए, तभी मैं यूनिट 1 का 1.2 सेक्शन जो है वो स्टार्ट करूंगा। तो इसी फॉर्मेट के बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे कंप्लीट अपना सिलेबस को। क्लियर है ये चीज? तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को मैं ओवर करूंगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आपको टास्क पता है, चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे। जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करेंगे और मैक्सिमम बच्चों के बीच में शेयर करेंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आपने देसी मास्टर्स के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करेंगे और कोर्स में रजिस्टर होंगे। क्लियर है चीज? तो इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।